नवदीप, मॉर्निंग। यूएस के मार्केट्स ने तो बड़ा कमाल दिखा दिया। Absolutely. क्या एग्जैक्टली हुआ और अब इस हफ्ते कहाँ रखनी है नजर? बहुत बढ़िया मूड में दिख रहे हैं यूएस के बाजार, कोई परेशानी नहीं है, लगातार वहां पर रिकॉर्ड रन बन रहा है। नतीजे ज्यादातर जो अब तक आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर 80% नतीजे अब तक करीब अनुमान से बेहतर रहे हैं, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे हैं, जैसे आपने कहा आज सुबह एशिया से कुछ ज्यादा संकेत हमें लेने नहीं है क्योंकि चीन इस पूरे हफ्ते बंद है और आज जापान, हांगकांग और सिंगापुर में भी छुट्टी है, तो सिर्फ कोरिया खुला हुआ है, एक दो और आपके बाजार खुले हुए हैं, अदरवाइज ज्यादातर एशियन मार्केट्स में तो आज छुट्टी का ही माहौल है, बट संकेत अच्छे आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों को एक्शन देखें तो ये भी काफी बढ़िया आपको होते हुए दिखा है। डाउ पर आप जरूर कह सकते हैं थोड़ी सुस्ती थी, थोड़ी नरमी थी, 250 अंक की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ था, उसमें करीब 55 अंक नीचे बंद हुआ, बट अदरवाइज S&P 500 और नैस्डैक में जबरदस्त एक्शन जो है वो बरकरार है। एक बार फिर आपने S&P 500 पर नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखा और पहली बार 5000 के ऊपर बंद भी हुआ। इससे पहले इंट्राडे में 5000 के ऊपर जरूर गया था, बट पहली बार 5000 के ऊपर आपको S&P 500 बंद भी होते हुए दिखा है। वहीं नैस्डैक पर भी आपने बड़ा एक्शन आते हुए देखा है, 16000 के बेहद करीब आ गया है नैस्डैक, 1.25% की तेजी वहां पर भी आती हुई देखी। दिग्गज IT शेयर्स में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में भी आप बढ़िया तेजी देख रहे हैं, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव मूड, माहौल, मोमेंटम वहां पर भी बना हुआ था। इंट्राडे में ऑफकोर्स 16000 के ऊपर गया था नैस्डैक, बट उसके ऊपर बंद नहीं हुआ, जस्ट बिलो 16000 आपको बंद होते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी हुई है, 4.2% के पास है, बट बाजार इसको लार्जली इग्नोर कर रहे हैं। इस समय इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और अगर आप देखें जो बढ़त का ट्रेंड है, रिकॉर्ड्स बनने का ट्रेंड है, वो तो बरकरार है। लगातार 5वीं साप्ताहिक बढ़त आपने यूएस में आती हुई देखी है। पिछले हफ्ते की अगर आप बात करें, डाउ उतना एक्टिव नहीं था, करीब 0.5% ऊपर बंद हुआ है, बट उसके सामने नैस्डैक आपका 1.5%, माफ कीजिए, S&P 500 1.5% ऊपर था, नैस्डैक में आपने 2.25% की तेजी देखी है, तो बहुत ही मजबूत एक्शन, वीकली एक्शन अमेरिकी बाजारों के लिए आते हुए दिखा है। IT लेड रैली है, बट बाकी स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अर्निंग स्पेसिफिक थोड़ा एक्शन ज्यादा बनते हुए दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से यहां पर। यूरोप की बात करें तो कुछ ज्यादा खास वहां पर एक्शन नहीं था। कच्चे तेल पर रखे नजर, 6% की साप्ताहिक बढ़त आपने कच्चे तेल में आती हुई देखी। एक तो एक बड़ा बाउंस बैक कच्चे तेल में आपने आते हुए देखा है। ब्रेंट क्रूड आपका $82 के पास इस समय आ गया है। मिडल ईस्ट तनाव फैल रहा है, वहां से सप्लाई प्रभावित होने का डर है। इजराइल हमास के बीच सीज फायर जैसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। इनफैक्ट इजराइल ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं, राफा सिटी पर भी अब वो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो वहां से टेंशन जरूर आपकी बढ़ रही है। अमेरिका में कुछ रिफाइनरीज मेंटेनेंस शटडाउन कर रही है, तो वहां से भी थोड़ा नियर टर्म सप्लाई प्रभावित होने की चिंता है। बट उसके सामने आप देख रहे हैं नेचुरल गैस के दामों में बड़ी गिरावट आ रही है। करीब 3.5 साल के निचले स्तर पर दाम है, यानी कि प्री रशिया यूक्रेन वॉर के लेवल पर के भी नीचे आपको दाम आते हुए दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते करीब 11% की गिरावट थी, इससे पहले भी बड़ी गिरावट थी। 2 हफ्तों में करीब 30-34% तक की गिरावट आपको नेचुरल गैस के प्राइसेस दिखा चुके हैं। सोने में 3 हफ्तों बाद पहली और चांदी में लगातार दूसरी वीकली गिरावट आई। थोड़ा डॉलर इंडेक्स आपका मजबूत हो रहा है, छठी वीकली बढ़त वहां से देखिए, इसलिए गोल्ड और सिल्वर पर थोड़ा आपको प्रेशर बनते हुए दिखा है, बट अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात नहीं आ रही है। कमोडिटी बाजारों में भी बेस मेटल्स पर भी थोड़ी नरमी बनी हुई है इस समय, और चीन बंद है तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। बट हाँ, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अर्निंग सीजन टुवर्ड्स एंड आ रहा है। हमारे भी अर्निंग सीजन टुवर्ड्स एंड आ रहा है, यूएस में भी अर्निंग सीजन एंड आ रहा है। साथ ही इस हफ्ते महंगाई के इनके आंकड़े आने वाले हैं, रिटेल बिक्री, IIP ट्रेड डेटा आने वाला है, तो उसका इंपैक्ट बाजार में आपको आते हुए दिख सकता है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा आने वाले दिनों में। साथ ही अगर आप देखें, यूके में महंगाई और GDP डेटा आएगा, जापान का GDP डेटा आएगा, तो काफी बिजी हफ्ता रहने वाला है डेटा के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से। बट अदरवाइज शुरुआत करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। सेंचुरी गिफ्ट निफ्टी लगा रहा है, अच्छे ग्लोबल मार्केट संकेत आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो बेहतरीन ग्लोबल क्यूज शुरुआत करने के लिए है, और ऑफ कोर्स डेटा हैवी वीक है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है।